Dear student, today we are going to start 10.4 exercise cross product और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखा था, सीखा भी था। सो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.4। पहला क्वेश्चन है ए वेक्टर आपको गिवन है, एक बी वेक्टर गिवन है और आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि हम लोग ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। तो दोनों ही सीखना है आपको। तो पहले हम लोग ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। देखिए ए क्रॉस बी को लिए हम लोग डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं और इसके लिए हमको आई जे और के लिखना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्रॉस प्रोडक्ट करने पर मुझे एक वेक्टर मिलेगा। तो अभी मैंने लिखा, सबसे पहले आपको लिखना आई जे के, इसके बाद ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स है, स्केलर कंपोनेंट्स हमको लिखना है। क्या है 1 -7 एंड 7। बी वेक्टर का क्या है 3 -2 एंड प्लस का। अब देखो इसको सॉल्व करने का मेथड सीख लेंगे। जैसे हमने पहला लिया आई, इससे रिलेटेड रो और कॉलम का एलसीएम जो भी बचे उसको आप लिखिए 7 -2 और 7 2 ऐसे आपको लिखना है। माइनस फिर आपको लिखना है जे वेक्टर, जे का है और जे से रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल। देखिए जे से रिलेटेड रो ये और कॉलम ये कैंसिल। जो भी बचे क्या बचा 1 3 और 7 2 ऐसे आपको बच गया। और प्लस के कैप, अगर हम के कैप की बात करें ये देखिए इससे रिलेटेड कॉलम और एक ये रो कैंसिल। क्या बचता है अपने पास 1 3 और -7 एंड -2 ऐसे आपने कर दिया। इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 7 2 आपको याद होगा क्लास 10th में हम लोगों ने सीखा था। तो 7 2 क्या होता है -14 और यहाँ 7 2 14 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बीच में माइनस साइन होता है तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 14 हो जाएगा। सिमिलरली इधर 2 1 2 एंड 3 7 21 हो गया। प्लस के वेक्टर ये कितना हो गया 2 1 2 और 3 7 21 माइनस का होगा, लेकिन फॉर्मूले में माइनस होता है इसलिए क्या हो जाएगा +21। सो दैट इज 0। ये तो 0 हो गया। इधर क्या बचेगा -19 बचेगा। तो क्या आएगा 19 जे कैप और आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप और इधर +19 के कैप आ गया। सो दैट इज योर ए क्रॉस बी। ये आपका ए क्रॉस बी मालूम हो गया इसे। अब क्या करना है ए क्रॉस बी का मुझे क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा √ स्केलर जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं उनकी स्क्वायर को प्लस करेंगे। 0 का स्क्वायर 0 उसको छोड़ दीजिए। ये क्या आएगा 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। और इसको सिंपलीफाई करने के लिए यहाँ क्या आएगा ये 2 टाइम्स है 2 × 19 स्क्वायर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। और इसमें 19 स्क्वायर 19 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 19√2। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड 19√2। वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नंबर 2 ए वेक्टर आपको मालूम है बी वेक्टर हमको एक यूनिट वेक्टर पता करना है जो a + b और a - b पर क्या हो परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा पहले a + b और a - b पर पता करना होगा। फर्स्ट वी लेट u वेक्टर दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो कितना आएगा a वेक्टर और b वेक्टर को हम लोग ऐड कर देंगे डायरेक्ट। i और ये 3i कितना हो गया 4i कैप 2j और 2j कितना हो जाएगा 4j कैप 2k - 2k दैट इज 0k कैप। सिमिलरली दूसरे वाले को हमने v वेक्टर लेट किया। v क्या होगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर। देन अब नाउ यू सब्ट्रैक्ट करना 3i - i कितना होगा 2i कैप और ये 2j - 2j क्या होगा 0j कैप और ये हो जाएगा आपका 4k कैप। नाउ वी फाइंड आउट u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोगों ने सीखा हुआ था क्या कि पहले i j एंड k। i का ये कंपोनेंट क्या 4, j का 4 एंड 0 और ये 2 है, ये 0 है और 4 है। अब इसको सिंपलीफाई करना है। ऐसे i कैप क्या हो जाएगा इससे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल 4 4 16 और 0 × 0 0 हो गया। माइनस j कैप
J से रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 4 4 जा 16 माइनस 0, 2 into 0 0 हो जाएगा, प्लस K कैट इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 4 into 0 0 और 2 4 जा 8, दैट इज माइनस 8। तो ये क्या आ गया 16 I कैट माइनस 16 J कैट माइनस 8 K कैट। तो ये हमको मालूम हो गया वेक्टर, है ना। ये वो वेक्टर है जो इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, लेकिन हमको चाहिए क्या है, यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं कि u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का पहले क्या निकालना, हमको मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आएगा 16 का स्क्वायर 56, 16 का स्क्वायर 56 प्लस 64, और अब इतना दोनों को ऐड, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6 और 6 12 12 और 4 16 और 6 और 5 5 10 6 6 6 17 और 5 76, और ये किसका स्क्वायर होता है 24 का। लेकिन यहाँ क्या आ गया प्लस माइनस आ गया, है ना, प्लस माइनस इसके यहाँ ये, यहाँ केवल आप क्या लिखिए 24 आ गया। मैग्नीट्यूड की बात हो रही u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ये आपका 24 आ गया। अब आपको वो वेक्टर पता करना। अब देखिए जो डायरेक्शन है वो नीचे भी हो सकती है और ऊपर भी हो सकती है, लेकिन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या इस कंडीशन में भी हो सकता है। इसलिए इसका जो भी यूनिट वेक्टर बनेगा वो ये कंडीशन अगर आप ऐसे समझ लो कि एक ये है तो नीचे भी तो हो सकता है, यानी कि n कैप दोनों ही कंडीशन हो सकती है, यानी कि n कैप इधर भी हो सकता है और ये सब होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसलिए मुझे ये वेक्टर लिखेंगे देयरफॉर यूनिट वेक्टर along u vector and v vector, perpendicular unit vector perpendicular लिखिए, perpendicular along u vector and v vector के along क्या बनेगा देखिए, प्लस माइनस होगा, क्या होगा प्लस माइनस u vector क्रॉस v vector अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर कितना आएगा 16 I कैप माइनस 16 j कैप और माइनस 8 k कैप एंड होल अपॉन 24। अगर हम देखें तो ऊपर से 8 एलसीएम 8 कॉमन भी हो सकता है, यहाँ क्या प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 2 I कैप माइनस 2 j कैप माइनस k कैप और होल अपॉन कितना हो जाएगा 3, और यू कैन से 2/3 I कैप माइनस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। सो दैट इज योर आंसर। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। So please pause the video and note it down. Question number 2, find question number 3, sorry 2 तो हो गया पूरा। Question number 3, if a unit vector A, एक आपको unit vector A given है, it means A vector का एक unit vector है, it means that magnitude is a 1 and makes angle pi/3, pi/4 and theta. pi/3, pi/4 and theta. It means angle vector A equal to cos pi/3 I cap plus cos pi/4 j cap plus cos theta k cap। बात आ गई समझ में, क्योंकि ये आपके एंगल गिवन है। सो pi/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, pi/3 1/2 I कैप, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2 j कैप और cos थीटा k कैप, दैट इज द सेम जैसा लिखा वैसे लिखेंगे। अब गिवन क्या है, a वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। सो फर्स्ट यू फाइंड आउट दैट, और ये आपको पहले से ही मालूम है ये क्या है 1 है, और इसको हमने निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं क्या 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1। सो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/4 एंड दैट इज 1/2 प्लस
तो इसको ले जाओ उस साइड तो क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा 2/4 यानी कि 2/4 नहीं 3/4 इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, देन cos स्क्वायर थीटा, और आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्या sin स्क्वायर थीटा। सो sin थीटा इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस √3/4 ये, और √3/4 किसकी वैल्यू होती है साइन में? साइन में किसकी वैल्यू है तो डायरेक्ट हम लिख देंगे π/3 की, π/3। लेकिन एक्चुअल में ये कह रहा है कि इसमें थीटा जो है ना वो एक्यूट एंगल है। थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है, और क्वेश्चन से पूछ रहा था कि देन फाइंड द थीटा। सो व्हाट इज ए थीटा? थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। एक आपका आंसर ये आ गया, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री हो गई, या π/3 आप लिख सकते हो, प्लस का लेंगे माइनस का नहीं लेंगे। और फिर उसके बाद में आपसे पूछ रहा था फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए। सो व्हाट इज ए कंपोनेंट्स ऑफ ए? तो ए के कंपोनेंट्स क्या होंगे 1/2 1/√2 एंड cos थीटा और cos π/3 cos π/3 की वैल्यू कितनी 60 यानी कि 1/2। तो ये आपके क्या हो गए कंपोनेंट्स हो गए। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 4 is saying so that a vector minus b vector cross a plus b equal to 2a cross b. So we take LHS ले लेते हैं, a vector minus b vector cross a vector plus b vector. So a vector cross a vector plus b vector minus b vector cross a vector plus b vector. So अब a vector का मल्टीप्लाई तो a vector cross a vector plus a vector cross b vector minus b vector cross a vector minus b vector cross b vector। समझ में आ गया होगा? ठीक, अब देखिए यहाँ a क्रॉस a क्या होता है वो सबको मालूम है, 0 होता है। क्यों होता है एक्सप्लेनेशन चलो एक बार और समझा दें। ए वेक्टर अगर ये है और यही दूसरा हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और साइन थीटा क्या होता है 0। तो केवल a क्रॉस b क्या a क्रॉस a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब देखिए यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a क्रॉस b हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो नाउ 2a क्रॉस b। समझा? दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन 2 वेक्टर्स और उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा एंड म्यू। लेम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मुझे मालूम है यार क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग किस तरह से करते हैं, i j और k पहले वाले के कंपोनेंट्स, सेकंड वाले के कंपोनेंट्स क्या 1 लेम्डा एंड म्यू, और जो इसकी वैल्यू है वो क्या आएगी 0 है। तो नाउ i कैप i से रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल, इनको होगा 6 म्यू माइनस 27 लेम्डा। इधर हम लोग देखेंगे तो क्या आएगा j माइनस साइन एंड j कैप, इसी से रो एंड कॉलम कैंसिल, क्या आएगा 2 इंटू म्यू, क्या आएगा 2 म्यू और माइनस 27 और प्लस k कैप, और इससे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल 2 लेम्डा माइनस 6 दैट इज 0। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए
यहाँ पे अगर हम गौर से देखें कि ये I का कंपोनेंट ये है, J का ये, K का ये इक्वल टू 0, इट मींस दैट इज ए जीरो वेक्टर। अगर उधर जीरो है राइट साइड में, इसका मतलब है जो भी होगा, मैं इसको अगर दोबारा से मैं इसको लिखूं तो मैं इसको सीधे लिखता हूं 6 म्यू माइनस 27 लेम्डा I कैप माइनस एंड 2 म्यू माइनस 27 J कैप प्लस 2 लेम्डा माइनस 6 K कैप इक्वल टू 0 I कैप 0 J कैप प्लस 0 K कैप। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, तो 0 ही होगी। अब कंपेयर करा देंगे तो क्या आएगा 6 म्यू माइनस 27 लेम्डा दैट इज 0, ये फर्स्ट इक्वेशन। 2 म्यू माइनस 27 दैट इज आल्सो भी 0, सेकंड इक्वेशन। एंड थर्ड में आएंगे 2 लेम्डा माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। सो इस थर्ड इक्वेशन से देखो हम क्या मिला, 2 लेम्डा इक्वल टू 6, देन लेम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2 दैट इज 3। तो यहां से मुझे मिल गई लेम्डा की वैल्यू। और यहां से अगर मैं इसमें देखूं तो 2 म्यू इक्वल टू 27 देन म्यू इक्वल टू 27/2। तो म्यू की वैल्यू यहां से मिल गई 22/7, लेम्डा की वैल्यू मिल गई 3। वेरीफाई कर लेते हैं सही है या गलत है। तो अगर हम लोग इसमें वैल्यू रखें तो 6 into 27/2 माइनस 27 into 3, तो 2 3 जा 6, तो 3 into 27 माइनस ये दोनों क्या आ जाएंगे सेम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इट मींस व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ए लेम्डा इक्वल टू, तो आपका आंसर आ गया लेम्डा इक्वल टू 3 एंड म्यू इक्वल टू 27/2। So that is your answer. Question is finished. Come to question number 6. समझ में आ गया होगा? Come to question number 6. Question number 6, given that a vector dot b vector equal to 0 and a cross b equal to 0, what can you conclude about the vectors a and b? क्वेश्चन ने कहा कि आपको a dot b 0 दिया गया, a cross b 0 दिया गया है, तो आपका a और b के बारे में क्या कंक्लूजन है? तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, जिसका हम लोग आगे आपको मैंने बताया भी था कि लैग्रांज आइडेंटिटी। देखिए ये आइडेंटिटी क्या होती है कि a क्रॉस b होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर का होल स्क्वायर, ऐसे। तो इस आइडेंटिटी को लोगों ने प्रूव भी किया है। अब यहां देखिए a क्रॉस b क्या है 0 है, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये भी आपको 0 गिवन है। सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर दैट इज 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b दैट इज आल्सो भी 0। तो यहां से मुझे दो कंडीशन मिल रही, क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ a 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ b 0 और a वेक्टर 0 और b वेक्टर 0। तो ये कंक्लूजन क्या निकला कि एटलीस्ट एक वेक्टर तो 0 होगा ही होगा। सो एटलीस्ट one vector must be 0। समझ में आ गया कि या तो a 0 होगा या कम से कम एक वेक्टर का 0 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और 7 क्वेश्चन में आपको 3 वेक्टर दिए गए हैं, एक वेक्टर a है, एक b है और एक c है। प्रूव करना है कि a वेक्टर क्रॉस b प्लस c इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या होगा कि b क्रॉस c की जरूरत पड़ेगी, b प्लस c की जरूरत पड़ेगी। तो b प्लस c वेक्टर क्या होगा, b और c का एडिशन। तो एडिशन अगर हम लोग करेंगे तो इतना तो सीख लिए हैं कि एडिशन कैसे किया जाएगा, प्लस b2 प्लस c2 j कैप और ये आ जाएगा b3 प्लस c3 के कैप, माना गया समझ। फिर है a क्रॉस b
प्लस सी। अब यहां पर क्रॉस आ गया इसलिए डिटरमिनेंट यूज होगा, क्या लिखेंगे आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए वेक्टर क्या है, A1 है, A2 और A3 है, और इसके जो हमारे पास वेक्टर हैं कंपोनेंट्स वो है B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 एंड B3 प्लस C3। समझ में आ गया? ठीक। देखिए अब एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है जिसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। क्या डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी? कि आई जे एंड के A1 A2 A3 B1 B2 B3 और प्लस आई कैप जे कैप एंड के कैप। दिस इज ए प्रॉपर्टी, है ना, याद रखना है। ये A1 हो जाएगा, ये C1 है, ये A2 दैट इज C2 एंड दिस इज A3 एंड C3। इस प्रॉपर्टी का है। हम लोग इस प्रॉपर्टी को जब डिटरमिनेट करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में करेंगे। अभी आपको डायरेक्ट इसका यूज करना है प्रॉपर्टी का। अब इसको ध्यान से देखो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है A क्रॉस B को। क्लियर ना? A है, यहां B है, और प्लस ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर को। तो एलएचएस हमारा क्या था? A क्रॉस B प्लस C वेक्टर था, और इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। तो हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना है। तो समझ में आ गया होगा ये डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। जब डिटरमिनेंट करेंगे तो और अच्छे से इसको और एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 7 ओवर हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ A वेक्टर 0 और B 0 देन A क्रॉस B इक्वल टू 0। हम लोगों ने आगे भी इसको देखा था भी आगे क्वेश्चन में। कह रहा क्या इसका कन्वर्ज ट्रू होगा? कन्वर्ज का मतलब है कि अगर A क्रॉस B 0 गिवन हो तो क्या ये जरूरी है कि A वेक्टर भी 0 हो और B वेक्टर भी 0 हो? ये हम लोग को वेरीफाई करना है। देखिए एक चीज तो क्लियर है कि A क्रॉस B 0 कब होगा? जब दोनों वेक्टर क्या होंगे? कोलिनियर होंगे, यानी कि पैरेलल होंगे। तो मुझे ऐसे दो वेक्टर लेट करने होंगे जो क्या हो? पैरेलल। तो लेट कर लेते हैं। कंसीडर कर लीजिए कि एक वेक्टर आपने लेट कर लिया, कोई भी वेक्टर आप लेट कर सकते हो, i प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्लियर? और दूसरे वेक्टर को मैंने लेट किया 2i कैप प्लस 4j कैप, और ये आ जाएगा क्या? 6k कैप। अब देखते हैं A क्रॉस B क्या आता है। तो A क्रॉस B इक्वल टू i कैप j कैप एंड k कैप, और i है 1 है, ये 2 है, 3 है, 2 है, 4 है एंड 6। Therefore i कैप, देखिए i लेंगे तो इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, प्लस माइनस j वेक्टर, और j लेंगे तो इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, प्लस k वेक्टर अगर हम लोग लेंगे तो इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 4 1 जा 4, 2 3 जा 4। तो क्या नोटिस किया कि 12 माइनस 12 यानी कि 0 i कैप माइनस 0 j कैप और प्लस 0 k कैप। इट मींस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल टू 0। एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर ये दो वेक्टर मैंने लिए तो A क्रॉस B क्या है? 0। अब मुझे देखना है क्या ये दोनों भी 0 हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैग्नीट्यूड निकालना होगा कि A का मैग्नीट्यूड क्या होगा। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा? √14, और ये 0 नहीं है। क्लियर? एंड सिमिलरली B का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो क्या आएगा? 4 प्लस 16 प्लस 36, तो कितना आ गया? 36, और ये हो गया 40 और 16 कितना हो जाएगा? 56। सो 56 आल्सो विल नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने क्या कहा, क्या देखा कि इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि A क्रॉस B तो 0 है आपके पास। देखिए A क्रॉस B तो 0 है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैग्नीट्यूड 0 नहीं है तो इट मींस A वेक्टर भी 0 नहीं होगा, और अगर आपका मैग्नीट्यूड B 0 नहीं है इट मींस B वेक्टर नॉट है इक्वल टू 0। तो ये चीज समझ में आ गई, इसका कन्वर्स दैट इज नॉट ए ट्रू। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। कम टू क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर गिवन। तो एक देख लेते हैं फिगर एक बना के। एक ट्रायंगल आपका ये ए बी सी, क्योंकि एडजेसेंट साइड मुझे लेनी पड़ेगी, तो ए बी बी सी एंड ए सी। इसका मतलब मुझे दो एडजेसेंट साइड चाहिए, ए बी और बी सी। ठीक, अब देखो ए बी वेक्टर निकालना है। पहले क्या निकालना है? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा? b माइनस ए, यानी 2 माइनस 1 आई कैप एंड 3 माइनस 1 जे कैप प्लस 5 माइनस 2 के कैप। सो ये बन गया आपका आई कैप, और ये आएगा 2 जे कैप, और ये आएगा 3 के कैप। यहां से मुझे मिल गया ए बी वेक्टर। सिमिलरली हम लोग बी सी वेक्टर निकालेंगे। तो बी सी वेक्टर क्या आएगा? बी सी, यानी कि b माइनस c माइनस b। तो c क्या है हमारा? 1 माइनस 2 आई कैप एंड 5 माइनस 3 जे कैप और प्लस 5 माइनस 5 के कैप। तो यहां से मिल गया माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ये हो गया आपका 0 के कैप। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फार्मूला क्या होता है? अगर फार्मूले की बात करें तो ये होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, जो भी एडजेसेंट साइड होगी उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, पहले हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे? देखिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और ए बी के कंपोनेंट्स क्या है? 1 है, ये 2 है, 3 है, और ये क्या है? -1 2 एंड 0। तो यहां से हम लोग को आई कैप क्या मिलेगा? इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल, 2 0 0 -6 आ गया, माइनस जे कैप, जे से रिलेटेड रो एंड कॉलम 0, 1 into 0 दैट इज 0, -1 into -1 into 3 -3, माइनस का उसमें होता है तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस के कैप। के कैप क्या है? इससे रिलेटेड रो और कॉलम कैंसिल, क्या आएगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और ये आ जाएगा प्लस 2, 2 1 जा 2 माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो क्या आएगा? -6 आई कैप और ये -3 जे कैप और प्लस 4 के कैप। ये आपको मालूम हो गया क्या? ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। अब इसका क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। क्या आएगा? ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √36 प्लस 9 प्लस 16। तो यह कितना आ गया? जल्दी से बोलो। तो 6 और 16 और 9, 6 और 9 5, 5 और 6 5 और 6 11, यानी कि 21, और 3 और 1 4, 4 और 2 6। तो कितना आ गया? √61 आ गया। देख लेना भाई, जोड़ना। 16 और 9 25 होता है, 25 और 36 61 होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, सो इक्वल टू 1/2 into √61। सो दैट इज योर आंसर। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग 9 पे आएंगे। नंबर 10, find the area of parallelogram whose adjacent sides are determined by the vector। यहाँ जो दो वेक्टर आपको दिए गए वो उसकी एडजेसेंट साइड के दिए गए। इसका मतलब मुझे डायरेक्ट ए वेक्टर जो गिवन है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड, और दैट इज आंसर। तो ये अपने आप कर लेंगे, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू √2/3 एंड ए क्रॉस बी दैट इज वन यूनिट वेक्टर। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनके बीच का एंगल बताइए। गिवन क्या है हमारे पास? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल का मैग्नीट्यूड क्या है? 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और ये होता है ए वेक्टर डॉट क्रॉस वेक्टर क्या होता है? बी वेक्टर sin थीटा n कैप होता है इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टर्म b वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ sin थीटा एंड n कैप दैट इज 1।
बट वी नो दैट n कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इनकी वैल्यू क्या है गिवन है 3 into √2/3 into sin थीटा दैट इज 1। बात आ रही है समझ में? तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पर इसकी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई 1/√2 आ गई। और √2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? अगर हम लोग देखें तो साइन में किस वैल्यू किसकी होती है? एक तो साइन 45 डिग्री की होती है, π/4 भी होता है, और क्या होता है, और याद करो भाई क्या होगा 135 भी आई थिंक होता है ना, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा साइन पॉजिटिव होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये क्या है π/4 है, और ये आपका साइन क्या हो जाएगा π-π/4 यानी कि साइन 3π/4। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा अब देखिए कि थीटा की वैल्यू 2 आ गई, एक तो π/4 आ गई, एक 3π/4 आ गई। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू आपका आंसर कौन होगा π/4। सो क्वेश्चन के कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 इज ओवर। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन 12 भी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, एक रेक्टेंगल है जिसकी वर्टिसेस जो भी है ए बी सी डी उनके वेक्टर दिए गए हैं आपको, और उसकी एरिया फाइंड आउट करनी है। तो रेक्टेंगल की क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। जैसे हम लोग पैरेललोग्राम की एरिया निकाल रहे थे ऐसे हम लोग रेक्टेंगल की निकालेंगे, यानी एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो एडजेसेंट साइड हमारी रेक्टेंगल क्या बन जाएगी, एक तो आपकी साइड बनेगी AB और दूसरी एक बनेगी BC। तो AB के लिए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B, और ये सभी क्या है एक्चुअली ये क्या है सब पोजीशन वेक्टर है। ये क्या बन जाएंगे सब पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B यानी कि I-I यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 + 1 I कैप, और ये हो जाएगा +1/2 -1/2 J कैप, और ये हो जाएगा 4 - 4 K कैप। तो ये आ गया आपका 2I कैप, और ये तो हो गया 0 J कैप, और ये भी आपका हो गया 0 K कैप। अब दूसरा हमको वेक्टर क्या पता करना है, एडजेसेंट साइड क्या है BC, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। तो C क्या है हमारा I यानी कि 1 - 1 I कैप, और प्लस -1/2 -1/2 J कैप, प्लस 4 - 4 K कैप। तो ये आपका आ गया 0 I कैप, वो माइनस ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 J कैप यानी कि, और ये 0 K कैप। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं, AB और BC का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको आ गया, सीख गए आप लोग कैसे, लास्ट क्वेश्चन है तो आता ही होगा आपको। तो ये क्या आएगा 2 है 0 है 0 है 0 -1 एंड 0। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, रिलेटेड रो एंड कॉलम 0 0 कैंसिल, -1 × 0 ये तो 0 ही आएगा, और प्लस माइनस J कैप, ये कैंसिल 2 × 0 दैट इज 0 -0 हो गया, और प्लस K कैप अगर हम लोग निकालेंगे तो इससे रिलेटेड रो एंड कॉलम कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 2 × 2 इट मींस दैट -2 एंड 0। तो हमने क्या देखा कि ये तो सब 0 हो गए, केवल आपके पास क्या बचा -2K कैप बच रहा है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो क्या आएगा AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर इक्वल टू क्या होगा √4 दैट इज 2। तो ये आपका आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। तो ऐसे आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।